बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। पंजाब के वस्ती और बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट, हाफिजाबाद, मरी, पेशावर और स्वाबी में तेज हवा के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला डिवीजन, पेशावर, कोहाट, बन्नू, मालाकंड, हज़ारा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर पर स्याह बादलों के डेरे हैं। लाहौर से मौसम का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। गुज़श्ता 2 रोज़ से लाहौर में शदीद हवस और गर्मी के बाद आज बराने रहमत बरसा और खूब बरसा और लाहौर में जल थल एक हो गया। सुबह सवेरे इतनी शदीद बारिश हुई कि इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, जबकि सड़कों पर इस वक्त पानी जमा हो रहा है और वासा एहलकार अपनी ड्यूटियां परफॉर्म कर रहे हैं। सड़कों से पानी हटाने के लिए काम जारी है। हल्की फुल्की ट्रैफिक भी रवां दवां है। आज शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जितनी शदीद हबस और गर्मी थी, उसके बाद जो आज बारिश बरसी है और खूब बरसी है, इससे ना सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया बल्कि उनके चेहरों पर रौनक भी आ गई। कई लोग नाश्ते की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बारिश हो, मौसम खुशगवार हो तो ये कैसे हो सकता है कि लाहौरी घरों में बैठें। हलवा पूड़ी की दुकानों पर रश बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर और उसके गिरदोनवा में शदीद बारिश का इम्कान है। जी, गुजरांवाला में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला रात से जारी है। बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात बताएंगे उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस यहाँ का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी आसमान पर काले स्याह बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस यहाँ के जो बेशतर निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक जो है 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के बायस शहर के जो बेशतर इलाके हैं, जिनमें गिल रोड है, DC रोड है, जिनाह स्टेडियम रोड, समेत DHQ अस्पताल और मुख्तलिफ जो है अंडर पासिस पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। MD वासा फिदा हुसैन से अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रात गए से जो है वासा की हैवी मशीनरी सड़कों पे नस्ब कर दी गई है और जो ही बारिश थमती है चंद ही घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। बारिश के बाद जो शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं उनके फीडर ट्रिप कर चुके हैं, जिसके बाद जो शहर की जो है बेशतर इलाकों की बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आज शाम या रात से जुमेरात तक योब, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल डिवीजन में मानसून की मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तेज़ बारिश की वजह से हज़ारा, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान डिवीजन और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हज़ारा डिवीजन और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी डिवीजन के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी है। खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाने वाला 13,700 फीट बुलंद बाबूसर टॉप चंद बरसों के दौरान अहम तफरीही मकाम बन गया है। रास्ता खुलते ही सयाह जोक दर जोक यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। मजीद बताएंगे कौसर सलीम बंगश। नारान आने वाले सयाह बर्फीले नज़ारों से आंखें ठंडी करने के लिए सबसे पहले बाबूसर टॉप पहुँचते हैं तो 13,700 फुट बुलंद कतार दर कतार बर्फ से ढके पहाड़ और हदे निगाह तक फैली बर्फ आंखों को खीरा कर देती है। गर्म इलाकों से आए सयाह घंटों बर्फ पे लेटे नजर आते हैं। सयाहों के रश की वजह से मकामी लोगों ने बाबूसर टॉप पर छोटी छोटी दुकानें सजाकर एक बाजार भी बना लिया है। बाबूसर टॉप के खुलने से सयाहों के साथ साथ यहाँ पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले अफराद की भी चांदनी हो गई है। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम मंगश, जियो न्यूज़, बाबूसर टॉप, नारान, जिला मानसेरा। आगे बढ़े अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात आज हो रहे हैं। पाक भारत करतारपुर डायलॉग का दूसरा मरहला वाहगा बॉर्डर पर होगा। करतारपुर राहदारी के बारे में डायलॉग का पहला मरहला भारत में हुआ था। दफ्तर खारजा के हुकाम ने भारत में मुज़ाकरात में शिरकत की थी।
करतारपुर राहदारी की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। 0 पॉइंट से दरबार और शकरगढ़ नारोवाल रोड तक सड़क, एंट्री गेट और रिहायशी इमारतों का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन से पहले पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए काम तेजी से जारी है। दरबार के 2 दाखिली दरवाजे और तालाब मुकम्मल कर दिए गए हैं। लंगर खाना, मेहमान खाना, एडमिन ब्लॉक और रिहाइश गाहों समेत दीगर इमारतों का 90% काम मुकम्मल हो गया है। बाबा गुरु नानक से मंसूब कुओं की तज़ीन व आराइश का काम भी तेजी से जारी है। सैलाबी पानी से बचाव के लिए बनाए गए हिफाजती बंद पर पत्थर लगाया जा रहा है। आगे बढ़े खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी दबाव डाल रहा है। ये माफिया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए अरबों रुपए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पैसा बचाने के लिए रिश्वत, धमकी, ब्लैकमेलिंग, रियासती इदारों और अदलिया को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़रत अली करमुल्ला वजह के कॉल का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया कि अवाम में तंगदस्ती की बड़ी वजह हुक्मरान और सरकारी अमाल में जायज़ और नाजायज़ ज़राए से मिल्कियत और दौलत के अंबार लगाने की ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को सजा देने, टारगेट करने के लिए आप दबाव डालते हैं। एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने, मैदान से बाहर रखने के लिए साजिश रचाई गई। सियासी इंतकाम की तमाम हदें उबूर कर ली गईं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात 27 रमज़ान को हुई। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के मामले में नया इंकिशाफ सामने आया है कि जज अरशद मलिक और हुसैन नवाज के दरमियान 27 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि जज अरशद मलिक और हुसैन नवाज के दरमियान मुलाकात मदीना के एक होटल में हुई। जज के आने जाने और मुलाकात की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ केस पर फैसले से मुतालिक पसे पर्दा कुछ शख्सियात के नाम हुसैन नवाज को बताए। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि मुलाकात में जज अरशद मलिक और हुसैन नवाज के दरमियान तलकलामी भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा के खिलाफ उनकी अपील की समाअत के लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसी तारीख को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील की भी समाअत होगी। दोनों अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने सुनाए थे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अपीलों को मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सितंबर में फिक्स करने का हुक्म दिया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि जब मामला अदालतों और नून लीग के दरमियान है तो हुकूमत क्यों जज अरशद मलिक के बयान की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वज़रा को इन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। जद्दा में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने आते ही 200 अरब के कर्जों की किस्त दी। मुआशी हालात ठीक करने के लिए अवाम को टैक्स अदा करना पड़ेगा, ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए दोस्त ममालिक की मदद ली जा रही है। सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हवाले से जल्द पेशरफ्त होगी। एहतसाब अदालत के सुबकदोश जज अरशद मलिक ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की या नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात पर वाज़ेह तरदीद से गुरेज करते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था मुलाकात पर उन्हें बयान हल्फी देने की ज़रूरत नहीं, सहाफ़ी वो वीडियो देखें। एक बार फिर सवाल हुआ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुलाकात का जवाब वो नहीं दे सकते, जज बताएंगे या फिर नवाज शरीफ। जज साहब का जो बयान हल्फी सामने आया है तो उसमें क्या आप हल्फ देने को तैयार हैं कि आपने
जाती उम्रा में जज साहब से मुलाकातें नहीं की, मदीना में वहाँ पर उनको रिश्वत की पेशकश नहीं की, क्या शरीफ खानदान इस पर हल्फ देने को तैयार है? देखिए, किसी को हल्फ देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पाकिस्तान के अवाम के सामने है, फैसला उस पर करना है। जज साहब की दबाव का सबूत दे दें। 6 अप्रैल का कंफर्म कर ये जज साहब बता दें जी, मैं क्या बताऊंगा। जिसकी मुलाकात या नवाज शरीफ साहब बताएंगे या जज साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है बजट इमरान खान के अमीर दोस्तों के लिए है। अवाम के हुकूक के लिए कठपुतलियों को फारिग करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पंजाब में चेयरमैन PTI को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि घोटकी के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। किस किस्म की बजट है जिसमें आपके लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, गरीब आवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, अमीरों के लिए करप्ट डाकू लुटेरे जिनके खिलाफ एमनेस्टी स्कीम, NRO रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ है। अब अवामी हुकूमत बना के रहेंगे, अब सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज देंगे। इलेक्शन से भाग रहे हैं, अंपायर की उंगली पर नाचते हैं। एक इलेक्शन हो रहा है, इस्लामाबाद की कठपुतली से लेकर घोटकी की कठपुतली व डेरा तक सब घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के मामले पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर एतराज़ात लगा दिए हैं और ऑपोजिशन से वजाहत भी मांग ली है। सेनेट सेक्रेटेरिएट की ऑपोजिशन की सेनेटर शेरी रहमान को ख़त में कहा गया कि ऑपोजिशन ने सेनेट इजलास बुलाने के लिए 2 दरख्वास्तें जमा कराई हैं। एक ही वक्त में 2 दरख्वास्तें जमा कराना आइन और सेनेट ज़वाबित में दर्ज नहीं। दोनों दरख्वास्तों पर एक ही अरकान के दस्तखत हैं। बताया जाए कि कौन सी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू की जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ात पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सेनेट सेक्रेटेरिएट इस मामले में गैर जानिबदार किरदार अदा करे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ात ताख़ीरी हरबा हैं। ऑपोजिशन जमातें ऐसे तमाम हरबे नाकाम बनाएंगी। रिक्वेजिशन जमा होने के 4 दिन बाद एतराज़ लगाने का मकसद क्या है? आलमी बैंक के बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए सरमायाकारी तनाज़ात ने रेकोडिक केस में पाकिस्तान पर तकरीबन $6 अरब जुर्माना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक माइनिंग मुआहिदा ख़त्म कर दिया था, जिस पर मुतासिरा कंपनी इस केस को बैनुल अक़वामी फोरम पर ले गई थी। ये फैसला टेथियान कॉपर कंपनी के दावे पर सुनाया गया। टेथियान कॉपर कंपनी ने पाकिस्तान पर $16 अरब का दावा किया था। वज़ारत कानून के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की लीगल टीम ने $10 अरब बचाए। लीगल टीम $16 अरब के दावे को $6 अरब तक लाने में कामयाब हुई। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी अदालत के इस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में बलोचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश के लिए टेथियान कॉपर कंपनी को दिया जाने वाला लाइसेंस मनसूख करके प्रोजेक्ट कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टेथियान कॉपर कंपनी ने इसे वर्ल्ड बैंक के सालसी ट्रिब्यूनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID में चैलेंज कर दिया। 2012 से बैनुल अक़वामी फोरम पर लड़ी जाने वाली कानूनी जंग का फैसला ICSID ने जारी कर दिया है। वज़ारत कानून के ज़राए के मुताबिक फैसला पाकिस्तान को मिल गया। फैसले से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन $6 अरब हर्जाना टेथियान कॉपर कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 700 सफ़हात पर मबनी फैसला में करार दिया गया है कि पाकिस्तान टेथियान कंपनी को $4.08 अरब बतौर हर्जाना अदा करे, जबकि $2.25 अरब सूद और कंपनी का कानूनी चाराजोई पर उठने वाला खर्च भी अदा किया जाए। फैसले के पैराग्राफ 171 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुआहिदे को कलअदम करते हुए बैनुल अक़वामी कावानीन से नाबलद थी और इनके पास पेशा वाराना महारत भी न थी।
पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले गवाह और माहिर डॉक्टर समर मुबारक मंद की गवाही को बुनियाद बनाते हुए फैसला में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के गवाह समर मुबारक मंद ने बयान दिया कि रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट से $2.5 अरब सालाना और मजमूई तौर पर $131 अरब इस प्रोजेक्ट से हासिल होना थे। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को मुआहिदे की पासदारी न करने पर $4 अरब हर्जाना जबकि सूद और दीगर अखराजात की मद में $2.25 अरब अदा करने होंगे, जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन $6 अरब बनते हैं। वजारत कानून के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की लीगल टीम की कामयाबी है कि कंपनी के $16 अरब हर्जाने के दावा को $6 अरब तक लाने में कामयाब हुई और $10 अरब बचाए। ताहम हुकूमत पाकिस्तान इकसेट के फैसले से मुतमईन नहीं है और फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद इसे चैलेंज किया जाएगा। शाराए दस्तूर से नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रहनुमा पीटीआई इसहाक खान खाकवानी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को टेथियन कॉपर कंपनी का $4 अरब अदा करना होंगे जबकि सूद भी देना होगा। उन्होंने लिखा कि ये पैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को देना चाहिए जो अब साबित शुदा कौमी मुजरिम हैं। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर हमाद अजहर ने कहा कि ताजिरों की बड़ी तादाद ने हड़ताल की कॉल रद्द करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। ताजिरों के तमाम खदशात दूर करेंगे। उनका कहना था कि परचून फरोश मुल्क की GDP में 20% के शराकतदार हैं, जबकि परचून फरोशों का टैक्स में हिस्सा 0.25% है। इस हकीकत को तब्दील किए बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान के GDP में टैक्स के अदाद शुमार हैरत अंगेज़ हैं। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्री सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में इसका हिस्सा 70% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, जबकि ज़राई शोबे का हिस्सा सिर्फ 0.6% है। मौजूदा टैक्स निज़ाम में सनती शोबे का हिस्सा 70% है, खिदमात के शोबे से 29.40%, जबकि ज़राई शोबे का हिस्सा सिर्फ 0.6% है। ज़राए के मुताबिक FBR इस मॉडल में तब्दीली लाना चाहता है। FBR का हदफ है कि खिदमात के शोबे में टैक्स वसूली को 60%, सनती शोबे से 21% और ज़राई शोबे से 19% तक ले जाया जाए। पारा चिनार के नवाही इलाके लुकमान खेल के बाहिम्मत नौजवान गुलजार हुसैन दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हैं। इसके बावजूद इलाके में इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। अली अफजल रिपोर्ट करेंगे। ये है पारा चिनार के 28 साल बाहिम्मत नौजवान गुलजार हुसैन। 1999 में बारूदी सुरंग के धमाके में दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हो गया, मगर इसके बावजूद गुलजार हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी। न सिर्फ मास्टर की डिग्री हासिल की, बल्कि गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। अपनी माजूरी के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारे और मैंने मैट्रिक FAB और PTC कोर्स किया और अब मैं इस MA इस्लामियात भी कर चुका हूँ। स्कूल के बच्चे और इलाके के लोग गुलजार हुसैन की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हैं और हुकूमत से इस किस्म लोगों की हौसला अफजाई का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमती वक्त से ये मुतालबा है कि गुलजार हुसैन को परमानेंट किया जाए और इसके लिए जो वादी उनसे पहले की गई थी उसको पूरा किया जाए। गुलजार सर मेरे उस्ताद है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमेशा वक्त पर स्कूल आता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। गुलजार हुसैन का कहना है कि 2014 से वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पाटा इंतजाम के बाद उन्हें पढ़ाई के बदले मकामी इंतजामिया की जानिब से मिलने वाले 6,000 रुपये भी 14 माह से बंद हो गए हैं। अली अफजल, जियो न्यूज़, पारा चिनार। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.